Okay. Good morning, sir. Very good morning. Sit down. Thank you, sir. Okay. What? पहले आप बाहर जाएं. Stay out. Now say. May I come in, sir? Come in. Now say. Thank you, sir. Good morning. Morning. Good morning. Now say. May I sit, sir? Yeah, sit down. बेटे थोड़ा साइड हो जाओ. इधर आदित्य इधर अंदर चले जाओ. और साइड आ जाओ बेटे. साइड प्लीज. एक साइड हो जाओ ना. हाँ गुड. वेरी गुड. ओके जय हिंद. तो क्लास स्टार्ट करें आज. आज की क्लास शुरू करते हैं. तो कल मैंने आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस दिया था. यार डिस्टरबेंस ज्यादा है ना. आज आउटसाइड साउंड जो है ना वॉल्यूम ज्यादा है. उसका स्पीकर की वॉल्यूम ज्यादा है ना. वॉल्यूम नहीं वॉल्यूम. हाँ वॉल्यूम. मैंने आपको कल सिखाया था वी. प्रोनाउंसिएशन ऑफ वी. मैंने 3 क्लासेस दिया आपको प्रोनाउंसिएशन की. उस प्रोनाउंसिएशन की 3 क्लासेस में आप लोगों ने जो भी पढ़ा उस वर्ड्स को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो. और जहीं कहीं भी ऐसा वर्ड्स दिखे तो आपको वैसे ही प्रोनाउंस करना है जैसा मैंने आपको बताया है. राइट. एक न्यू स्टूडेंट है बेटे. वो स्टार्टअप. व्हाट्स योर नेम? Dipali Kumari. Very good. What's your father's name? My father name is Where Susil Veta. Very good. What's your mother's name? Mother's. Yeah. My name is Nirmala. निर्मला. Sit down. Good. हाँ तो बेटे आज हम लोग क्लास शुरू करेंगे. आज मैं आपको सिखाऊंगा गुड मैनर्स. क्या सिखाऊंगा आज आपको? गुड मैनर्स. जैसे आपने अभी क्लास के अंदर एंट्री लिया. एंटर किया ना क्लास के अंदर. इंटर किया या एंटर किया? एंटर किया. राइट. हाँ तो जब क्लास में आप एंटर किए हो तो परमिशन लिए हो. Yes, sir. बिना परमिशन के तो अंदर आ नहीं सकते हो आप. यही है मैनर्स. एक दो वर्ड का मैं थोड़ा पूछ लूं कि आप लोग कितना पढ़ते हो घर पे. हाँ बताओ तो बेटे. दोस्त को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डूड. डूई बोलता है. Buddy. एक्सक्यूज मी. मैंने क्या बोला? Excuse me. एक्सक्यूज मी. Excuse me. मैंने ऐसा क्यों बोला मैं आज सिखाऊंगा. मैंने आज अभी आपको छींकने के बाद मैं आपको एक्सक्यूज मी बोला. मैंने क्यों बोला मैं अभी सिखाऊंगा आपको. ओके. एक्सपेक्ट मीन्स में क्या होता है बेटे? एक्सपेक्ट. स्वीकार करें. एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट. छीनना. एक्सपेक्ट छोड़कर. वो तो एक्सेप्ट होता है. एक्सपेक्ट बोला मैंने. उम्मीद करना. आशा करना. उम्मीद करना. होप. क्या होता है ये? होप. आशा करना. यही वर्ड याद करते हैं आप लोग. फर्स्ट गो आउटसाइड. स्टे आउट. नाउ से माई कम इन. नॉट मे आई कम इन. कम इन. यस. वेरी गुड मॉर्निंग. Yeah, sit down. Late क्यों है? Why are you late? Don't be late. Okay? Sit down. So, my dear lovely students, मैं आपको हमेशा बताता हूँ जितने सारे आपको वर्ड्स मीनिंग मिलते हैं, वर्ड मीनिंग्स मिलते हैं, उसको पढ़ा करो, लर्न किया करे. बहुत सारे वर्ड्स लिखवाया था आपको, याद नहीं रखते हैं आप लोग. प्रवेश करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग्जिट में बाहर आना होता है. हर चीज का उल्टा बता रहे हो तो. प्रवेश करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटर. एंटर. और बाहर निकलना? एग्जिट. वेरी गुड. भविष्यवाणी करना? प्रेडिक्ट करना होता है. प्रेडिक्ट क्या होता है? प्रेडिक्ट. और अनुमान लगाना? स्पेक्यूलेट. स्पेक्यूलेट क्या होता है? स्पेक्यूलेट. और भी बहुत सारे वर्ड्स लिखवाया था मैं आपको. छीनना. किसी को कोई चीज चैन छीन लिया किसी को. स्नैच. वेरी गुड. और स्वीकार करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैंने आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर दिया. एक्सेप्ट कर लिया है ना. एक्सेप्ट मींस क्या होता है? और एक एक्सेप्ट होता है के छोड़ करके अलावा. है ना. अपवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सेप्शन. क्या कहते हैं? एक्सेप्शन. याद रखें इसको. आप लोग याद नहीं रखते हैं बहुत मार खाएंगे आप लोग. आप लोग के लिए डंडा देखो. डंडा डंडा डंडा. कितना छोटा डंडा है. इसी डंडा से मारूंगा सबको. सर ये तो स्नैकर है. स्नैकर से? वो खाने वाला? मन कर रहा है खाने का. ये क्या इसको कट करके पीस में डाल उसमें बना दूं. रैपर में लपेट के उसको सबको खिला दूंगा. ठीक है. बहुत हार्ड है लेकिन ये
हाँ जी. Okay. Let's start the class. First, tell me the date. It's 7. It's जब भी आपको डेट बताना हो, डेट आज क्या है, तो आज आप बता सकते हैं. डेट को कैसे कैसे बताते हैं, इसका भी एक मैनर्स होता है, बोलने का एक तरीका होता है. जैसे मैंने पूछा व्हाट्स द डेट टुडे, आज का डेट क्या है, आज की डेट क्या है, तो आप बोलोगे इट्स मार्च 7. इट्स मार्च 7 या इट्स 7 मार्च. इट्स 7th मार्च. ओके, 7th मार्च, 7 मार्च. मैं इसको लिखता हूँ मार्च 7. क्या लिखूंगा इसको? मार्च 7 2024. आज ही क्लासेस होगी, 7th नंबर की क्लासेस होगी ना आज. 7th क्लास, 7th नंबर की क्लासेस है. और आज की क्लासेस है बेटे गुड मैनर्स की क्लास है आज. किसकी क्लास है आज? गुड मैनर्स की क्लास है आज. गुड मैनर्स, अच्छी आदतें. क्या है क्लासेस का नाम आज का? अच्छी आदतें. अच्छी आदतें आपके अंदर होनी चाहिए. या इट्स रिकॉर्डिंग. तो अच्छी आदतें सीखोगे, कुछ मैनर्स सीखोगे आप, ठीक है. वो मैनर्स कैसे आएगा आपके पास, वो एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट कैसे बनोगे आप, उसके लिए कुछ चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए. मैं एक वर्ड लिखता हूं बोर्ड पे, आप उस पर ध्यान देना. मैं क्या लिखता हूं? सबसे पहले मैंने लिखा एक वर्ड, मैंने क्या लिखा? एक्सक्यूज मी. इसको प्रोनाउंस करना पहले आप सीख लो. आप लोग सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो. पहले बार इसको इस इक्स मत बोलना. ई है तो ए प्रोनाउंस करेंगे. क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? ए प्रोनाउंस करेंगे. इसको प्रोनाउंस करने का मैं एकदम आसान तरीका बताता हूँ, सुनिए. नहीं, कुछ मत बोलो आप. इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे मैं सिखाता हूँ इसको प्रोनाउंस करना. आप सबसे पहले क्या करो, ये जो एक्स है ना, एबीसीडी का जो एक्स है, एक्स करो, क्यू करो, और फिर उसमें लास्ट में ज लगा दो. एक्सक्यूज, एक्सक्यूज. अब सही है? अब प्रोनाउंस कर लेंगे इसको. बच्चे लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जिसको नहीं समझ में आता है वो एक्सक्यूज मी करते रहते हैं. तो एक्सक्यूज मी नहीं है, ये एक्सक्यूज मी है. एक्स, ये तो पढ़ लेते हो ना आप. ये क्या पढ़ो इसको? एक्स. ये क्या है? क्यू. क्यू. और ये क्या है? जन. ये ज. यहाँ बिंदु लगा दिया ना, तो इसको ज प्रोनाउंस करेंगे. क्या प्रोनाउंस करेंगे इसको? ज प्रोनाउंस करेंगे. तो ये हो गया आपका एक्सक्यूज. एक्सक्यूज. मेरे साथ बोलेंगे एक्सक्यूज मी. एक्सक्यूज मी. अब देखो इस एक्सक्यूज मी जो है गुड मैनर्स में कैसे आया. अब थोड़ा सोचो. जिसको आप जानते हो, whom you know very well, जिसको आप अच्छी तरह से जानते हो, जैसे भगत वहां पे खड़ा है और what's your name? रंजेश वहां से आता है. अगर इसको पुकारना होगा, कॉल करना होगा, तो क्या करेगा? भगत सिंह कम हियर, ऐसे बोलेगा, क्योंकि वेल नोन है, ये एक दूसरे को जानता है अच्छी तरह से. लेकिन मान लो सामने एक आदमी खड़ा है, कोई इंसान खड़ा है जो आपसे अननोन है, जिसको आप नहीं जानते हो, राइट. उसको पुकारना है तो आप कहोगे ओ एने सुना, मतलब ऐसे बोलोगे. ओ भाई साहब इधर, ऐसे हिंदी में बोल लेते हो. ओ भाई साहब सुनिए इधर, भैया इधर सुनो, ऐसे बोल लेते हो, राइट. मैडम इधर सुनो, ऐसे बोल लेते हो. बोलते हो या नहीं? कुछ उसके सामने खड़े हो तो आपसे कुछ काम था, डायरेक्ट उससे बोलना शुरू कर दिए डायरेक्ट सीधे. आपसे कुछ काम था भाई, पहले बोलने का तरीका सीख लो. तो ऐसे बोलेंगे तो आपसे सही से बात भी नहीं करेगा वो इंसान. आपको ही कोई ऐसे बोलना शुरू कर दे कि आप ऐसे बात करोगे. वैसे बोलने के लिए हम लोग, इंसानियत होती है, ह्यूमैनिटी होती है हम लोग के अंदर, तो हम लोग बात कर लेते हैं किसी से भी, अलग बात है.
लेकिन किसी भी अननोन पर्सन से बात करने के लिए उसको पहले आपको बोलना पड़ेगा एक्सक्यूज मी। Excuse me. फिर ऐसे कह रहा है थप्पड़ मारूंगा कान के पास, एक्सक्यूज मी। Excuse me. अगर वो सर है, सर यानी कि मतलब अगर वो मेल है, कोई पर्सन है, लड़का है, अगर कोई लड़का में कोई हो सकता है, बड़ा छोटा कोई भी, आप उसको कह सकते हो एक्सक्यूज मी सर। क्या बोलोगे? Excuse me, sir. ऐसा लगना चाहिए, ऐसे एक्सक्यूज मी, ऐसे ऐसे, डोंट से लाइक दैट। एक्सक्यूज मी सर कैसे बोलोगे? Excuse me, sir. चलो नहीं बोलिए, देखिए एक्सक्यूज मी, Excuse me. एक्स क्यूज, इसको एक्स और इसको क्यू साथ में बोलना, एक्सक्यूज, Excuse. एक्सक्यूज मी सर। Excuse me, sir. भगत स्टैंड अप, कम ओवर हियर। ये यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, मैं ऐसे इधर घुमाऊं, ये मुझे बोलेगा, क्या बोलेगा? Excuse me. एक्सक्यूज मी सर, Excuse me, sir. एक्सक्यूज, Excuse me, sir. यस, मैं क्या बोलूंगा? यस। अब इसको जो बात करनी होगी वो मेरे से बात कर लेगा, राइट? तो ये मैनर्स है। गो। तो कभी भी किसी से बात करने के लिए या किसी को पुकारने के लिए ऐसे भी कह सकते हो, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, ऐसे आप बोल सकते हो। कभी प्लीज, ये आई हैव सम वर्क, मुझे कुछ काम है, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आई नीड योर फेवर, आई नीड योर फेवर। हेल्प जो होता है ना बेटे, हेल्प, HELP, हेल्प, उसको फेवर भी कहते हैं, FAVO, यू आर फेवर, फेवर, आई नीड योर फेवर, आई नीड योर फेवर। याद रखेंगे तो किसी को पुकारने के लिए, किसी से बात करने के लिए, यानी कि किसी को पुकारोगे, यानी सबसे पहले किसी को कॉल करने के लिए, क्या करने के लिए? कॉल। अब वो फोन वाला कॉल नहीं है, कॉल मीन्स पुकारना, कॉल मीन्स पुकारना। या किसी से बात करने से पहले जो भी अननोन पर्सन है उसके सामने आपको यूज करना है एक्सक्यूज मी सर। Excuse me, sir. अगर मैम है, कोई लेडीज है, तो आप उसको उनको कह सकते हो एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज नहीं, एक्सक्यूज मी, Excuse me, ma'am. ठीक है। स्पेलिंग में देख लो उसका, EXCUSE, एक्सक्यूज, और यहाँ पे क्या है? मी है। तो सबसे पहले फर्स्ट जो वर्ड आपको लिखवाया मैंने, क्या एक्सक्यूज मी का यूज कहाँ पे करेंगे? जब आप किसी को पुकारना हो, कॉल करना हो, किसी से बात करनी हो, अननोन पर्सन होगा तो, है ना। कभी कभी तो जानते वाले लोग को भी बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी कम हियर, है ना। एक्सक्यूज मी भरत, भरत से ही बात करना है, भरत से, तो क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी। पहली बार मैंने इसका नाम सही लिया है, ये एक्चुअल में भरत है, मैं इसको बोलता हूँ भगत सिंह, राइट। लिसन, तो क्या बोला मैंने? किसी को पुकारने, कॉल करनी, पुकारने के लिए, किसी से बात करने के लिए आपको पहले क्या यूज करना चाहिए? एक्सक्यूज मी प्लीज, ऐसे ही बोल सकते हो, एक्सक्यूज मी प्लीज। अब एक्सक्यूज मी भी कह सकते हो, एक्सक्यूज मी। अब इसके साथ आप ऐड कर सकते हो, सर ऐड कर लो, मैम यूज कर लो, या सिंपल आप कह सकते हो एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज। आप जो यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो क्या क्या सिखाया मैंने? एक्सक्यूज मी सर कहो, एक्सक्यूज मी मैम कहो, या नहीं तो आप एक्सक्यूज मी प्लीज कह सकते हो। ओके, एक्सक्यूज मी प्लीज, हाँ, है ना, आप उसको यूज कर सकते हो। एक्सक्यूज मी प्लीज, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी जो हेल्प की जरूरत है। या कुछ बात करना हो तो आप कॉल करना हो, किसी को पुकारना हो, एक्सक्यूज मी सर। आप अपने स्कूल में भी कह सकते हो, जानते हुए लोग को भी कह सकते हो। ऐसा नहीं है कि अननोन को ही बोलना है, अननोन को तो बोलना ही है, साथ साथ जिसको आप जानते हो उनसे बात करनी है या उनको पुकारना हो, क्या करना हो उनको, तो आप उनको कह सकते हो एक्सक्यूज मी सर, Excuse me, sir. एक्सक्यूज मी रोशन सर, Excuse me. एक्सक्यूज मी। Excuse me. मुंह जब मुंह बोला करो ना, प्रैक्टिस किया, जितना बार बोलोगे प्रैक्टिस आपकी अच्छी होगी। कैसे बोलते हैं बेटे? एक्सक्यूज मी। Excuse me. रुको, नहीं बोल पा रही है, बोलिए फिर। वेरी गुड, सही तो बोल रही है, आप बोलो एक्स, यही सिखाया हूँ। मुंह खोलिए पहले, एक्स बोलो, एक्स, ऐसे स्पेलिंग है यही, लेकिन इसको प्रोनाउंस ऐसे करेंगे, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, क्यूज बोलो बेटे। देखो पढ़ लिया अच्छे, वेरी गुड, नाइस। उसके बाद एक्सक्यूज मी कभी कभी ना बेटे, आप जैसे मान लो आप छींक दिए, क्लास कर रहे हो, आप छींक दिए, यानी एज सॉरी, मतलब एज सॉरी, सॉरी की तरह भी हम इसका यूज कर लेते हैं। किसकी तरह सॉरी यूज करते हैं इसका हम? एज सॉरी। जैसे माफी मांगना हो, जैसे कहते हैं ना, कैसे यूज करेंगे इसको? जैसे मान लो कि आप अचानक छींक दिए, एक्सक्यूज मी, क्या बोलोगे आप? एक्सक्यूज मी, भाई इतना ही बोल रहा है, कितना बोल रहा है? एक्सक्यूज मी, ठीक है। यानी आपको छींक आ जाती है, क्या जाती है आपको? छींक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? छींकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यू डोंट नो? मुझे भी नहीं पता, आप पता करके बताओ मुझे। नहीं, मैं लिखवाया हूँ, छोड़ो, मुझे नहीं याद है अभी, मुझे नहीं पता है छींकना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आप लोगों को मैं लिखवाया हूँ पहले, और याद नहीं होगा तो मैं थप्पड़ लगाऊंगा सबको। मुझे भी नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा किसी को। अब आप समझो,
छींकना इंग्लिश मुझे भी नहीं पता, Sir, you ठीक है। हाँ यूट्यूब पे सोचेंगे हम, देखो सुनो यार यूट्यूब पे ढूंढता है मैं नहीं बताने वाला किसी को छींकना। तो अगर आप छींक देते हो, ठीक है, तो छींकने के बाद आपको क्या यूज करना, सॉरी, वहां आप यूज करोगे आप एक्सक्यूज मी। excuse. अब एक चीज और, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो छींकने के लिए, है ना, वो ढूंढ रही है। मिला तुमको छींकने का, क्या मिला छींकने का इंग्लिश? No. नहीं पता, क्या स्नेक होता है? No. इसमें छींकना होता है? क्या होता है, क्या होता है छींकने का इंग्लिश? अरे मुझे तो नहीं पता सच में, मुझे नहीं पता छींकने का स्पेलिंग मैंने, क्या होता है बताओ, वही तो मुझे नहीं पता। आपको पता होना चाहिए। स्नीज होता है क्या? जब आप स्नीज करते हो, छींकते हो, ठीक है, या ऐसा होता है कहीं आप बैठे हो, जैसे क्लास में बैठे हो, अचानक आपका फोन रिंग हो गया। क्या हो गया? अचानक आपका फोन रिंग हो गया। तो अचानक आपका फोन रिंग हो गया या आपने छींक दिया अचानक बीच में, कई सारे लोग के बीच में, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो एक्सक्यूज मी, यानी वहां पे एज सॉरी, आप वहां पे माफी मांग रहे हो। वहां पे क्या मांग रहे हो आप? माफी मांग रहे हो। तो वहां पे आपने किसका यूज किया? एक्सक्यूज मी का यूज किया। तो कहां कहां यूज किया आपने? किसी को पुकारने के लिए, किसी से बात करने के लिए, एज सॉरी आप बोल सकते हो जब स्नीज करते हो, छींकते हो आप, छींकने टाइम, या आपका कॉल रिंग कर जाता है, तो सॉरी कहां पे यूज करेंगे? स्नीज कर देते हो कहीं पे, आप छींकते हो, स्पेलिंग देख लेना थोड़ा, मुझे लग रहा है कोई डाउट। हाँ, और ये देख लो, और अगर आप कहीं आपका फोन रिंग कर जाता है ना, फोन जो आपका रिंग हो जाता है क्लास में या कहीं भी, चाहे कहीं मीटिंग में बैठो, कहीं भी ऐसा फोन रिंग हो जाता है अचानक, तो आपने डिस्टर्ब कर दिया उसको, क्या कर दिया सबको? आपके फोन रिंग होने के कारण सब डिस्टर्ब हो गया, तो आपको बोलना चाहिए एक्सक्यूज मी। और ऐसा नहीं, अगर मेरा, जैसे मान लो ये मेरा फोन है, मेरा फोन तो मेरे पास है नहीं, ये तो कैमरा है, रिकॉर्ड कर रहा है मेरा वीडियोस को, सुनो मेरा कॉल आया, तो मैं अगर कॉल आया तो मैं एक्सक्यूज मी बोल के ऐसा नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर आपको लग रहा है अर्जेंट है, आपको बात करनी चाहिए, तो एक्सक्यूज मी और फोन लेके बाहर चले जाएंगे, हेलो, ऐसे बाहर यूज करेंगे। ना कि अगर आपका मीटिंग में बैठे हो या क्लास में बैठे हो या कहीं भी आप हो, 10 लोग के बीच में कहीं बैठे हो, कुछ काम हो रहा है वहां पे, फंक्शन में गए हो, सेलिब्रेशन हो रहा है कोई चीज का, 10 लोग के बीच में बैठे हो, बातचीत कर रहे हो, अचानक आपको फोन रिंग हो गया, आप सीधे आपको कहना है एक्सक्यूज मी, मतलब आप माफी मांग रहे हो, मुझे थोड़ा स्पेस दो, मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? तो वो सारे लोग आप वहां से उठ के नहीं चले जाएंगे, आपको उठ के जाना है। किसको जाना है? हम लोग एक्सक्यूज मी, हेलो, ठीक हो? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, ये मैनर्स नहीं है, ये गुड मैनर्स नहीं है। आपका काम क्या है? जैसे मेरा फोन बजा, फोन बजा, मैं देखूंगा फोन अर्जेंट है, मुझे कॉल रिसीव करनी चाहिए, कल पिकअप करना चाहिए, रिसीव करना मतलब पिकअप करना, क्या करना? फोन कॉल को पिकअप करते, क्या करते हैं? पिकअप कहना हो सकते हो, पिकअप द कॉल कहते हैं ना, पिकअप द कॉल, कॉल को पिकअप करो, रिसीव माई कॉल, है ना, मेरे कॉल को रिसीव करो, उसने रिसीव कर लिया, रिसीव्ड। तो मैंने क्या सिखाया? अचानक फोन बजा, फोन रिंग हुआ, आप क्या करना है? सीधे आपका फोन बजा, रिंग हुआ, अब सीधे कॉल देखा आपने, किसी कॉल है, एक्सक्यूज मी या एक्सक्यूज मी प्लीज ऐसे बोलो, और चुपचाप वहां से बाहर चले जाओ, 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट, अब बाहर जाके बात करो। तो बाहर जाके आप बात करोगे तो ये अच्छी मैनर्स है, ये गुड मैनर्स है। क्या है ये? गुड मैनर्स है। अब वहीं पे आप बात करना शुरू हो गए, ये गुड मैनर्स नहीं है, तो आपका वो एक्सक्यूज मी बोलना भी बेकार है, राइट? तो याद रखेंगे, किसी से बात करने के लिए नहीं, किसी को पुकारने के लिए, किसी से बात करने के लिए, आज सॉरी भी आप बोल सकते हो जब छींक देते हो आप, छींकने टाइम में, या आपका फोन रिंग हो जाता है उस टाइम एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से आप निकल जाओ। छींको तो जरूर एक्सक्यूज मी बोलो, या सॉरी भी बोल सकते हो आप वहां पे, क्या यूज कर सकते हो? सॉरी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तो वहां देखो, तो एक ही एक्सक्यूज मी है और उसका कई सारा यूज है, देखा कि नहीं देखा आपने? बात करने के लिए भी, किसी को पुकारने के लिए भी, आप छींक देते हो तो सॉरी भी बोलते हो एक्सक्यूज मी बोल के। आप फोनिंग हो जाता है, वहां भी आपने डिस्टर्ब कर दिया लोगों को साथ में, तो आपके कान कोई डिस्टर्ब हुआ, तो वहां आपको सॉरी बोलना चाहिए, है ना? यू शुड से सॉरी, है, सॉरी करनी चाहिए आपको। आप लोग कहते हो ऐसा? नहीं करते हो? नहीं, आज से करो, अब सीखो। अब अगर इंग्लिश सीख रहे हो तो आप लोग को ये सब चीजें सीखनी चाहिए और आपको बोलनी भी चाहिए, ठीक है? और एक्सक्यूज मी का यूज कहां करेंगे हम लोग? अब जरा सोच लो, अब कहीं भीड़ भड़क्के में बैठे हो, भीड़ में हो, कहां पे आप? भीड़ में हो, या भीड़ नहीं, ऐसे ही कहीं साइड गली से गुजर रहे हो, ठीक है, गली से गुजर रहे हो, या कॉलेज में हो, स्कूल में हो, कहीं भी हो, गेट पे कोई खड़ा है, दरवाजे पे, डोर पे कोई खड़ा है,
आपको वहां से गुजर के जाना है। स्टैंड अप। अब ये यहाँ पे खड़ा है गेट पे, गेट या दरवाजा कहीं में डोर पे खड़ा है। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम इधर घूम के खड़े हो। अब मुझे यहां से पास करना है, ये रास्ता इतना ही, यही रास्ता, यही दिस इज द वे ओनली, दिस इज द वे ओनली, यही एक ऐसा रास्ता है जिससे हमको पास करना है। हम क्या कहेंगे, ए हट रे हट हट हटो हटो हटो। नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, दिस इज वो भी ऐसे आप करो, किसी को लगा देगा आपको इफेक्ट देगा, थप्पड़ खींच के सीधा अब तक मारेगा, सीधा हो जाएगा ऐसे। तो कहने हाँ, तो अगर यहां से मुझे पास करना है तो मैं कहूंगा ए हटो जी, मुझे जाना है, कहाँ रोड पे खड़े हो जाते हो, ऐसे बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे ना? ऐसे नहीं बोलेंगे, नहीं तो आपसे वो लड़ लेगा। तो गुड मैनर्स वहां पे क्या है, आप कहोगे एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, साइड प्लीज, क्या बोलोगे, एक्सक्यूज मी साइड प्लीज, या ऐसे में कह सकते हो एक्सक्यूज मी प्लीज साइड प्लीज, ऐसे भी कह सकते हो साइड। क्लियर है? या आई हैव टू गो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। क्लियर है सबको? तो याद रखेंगे, अच्छा मैनर, गुड मैनर्स यही है कि अगर कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है, आपको वो नहीं देख रहा है, अगर वो देखता है तो इसके पास खुद मैनर्स होनी चाहिए। अगर कोई रास्ता से आ रहा है, आपके पास मैनर्स है ना, आप अच्छे स्टूडेंट, यू ऑल आर द गुड स्टूडेंट्स, सारे अच्छे स्टूडेंट्स हो, तो आपको गुड मैनर्स पता है। अगर जैसे आप मेरे पास पढ़ लियो इंग्लिश ना, तो यहाँ से डिसिप्लिन भी सीख रहे हो, मैनर्स भी सीख रहे हो, अच्छे गुड मैनर्स। तो अगर आप खड़े हो ना कहीं पे और कोई सामने से दिख गया तो आप खुद हट जाओगे, इतना दिमाग में सेट कर लो। साइड दो, वे दो ना, रास्ता दो उसको, खुद से निकल जाएगा। अगर आप नहीं देख पाते हो तो आपको कुछ पीछे से कोई कहता है एक्सक्यूज मी, आप वहां पे यस जरूर कहो। क्या कहोगे? हाँ, वहां पे यस होगा। छींक देता है एक्सक्यूज मी, तो आप लोग मत बोला यस ऐसे नहीं बोल रहा है। वहां पे कहाँ पे बोलना है, जब साइड लेना हो तब बोलना है ना, या किसी को पुकार रहे हो तब हो रहा है यस बोलना है, हमेशा यस नहीं बोलना है। पुकारोगे तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे देख लीजिए, तो किसी को कोई पुकारता है तो रिस्पॉन्स क्या करेगा, क्या बोला मैंने, रिस्पॉन्स क्या, रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड क्या करेगा, यस। क्या रिस्पॉन्ड करेगा, यस। किसी को पुकारने हो, किसी से बात करना है तो आप किसी को पुकारते हो एक्सक्यूज मी, वो बोलेगा यस। क्या बोलेगा, यस नहीं, यस। वेरी गुड। तो यहां से मैं गुजरा, यहाँ पे रास्ते पे खड़ा है, अगर ये मुझे पहले देख लिया तो गुड मैनर्स इसी में है, मैनर्स इसी में है कि चुपचाप यहाँ से खुद से साइड दे देगा उसको। ओके, अगर ये नहीं देख पाया तो पीछे वाला बोलेगा एक्सक्यूज मी सर, वो भी प्यार से, ऐसे नहीं गुस्सा में एक्सक्यूज मी, ऐसे ऐसे नहीं, वो भी प्यार से बोलो। किसी को कह रहे हो हटने के लिए ना, वो भी किसी काम के लिए खड़ा होगा वहां पे, ऐसे ही खड़ा है तो बोलो एक्सक्यूज मी प्लीज साइड, तो वो हट जाएगा वहां से। ओके, वहां से निकल जाएगा तो आप बोल सकते हो थैंक यू, क्या यूज कर सकते हो। अगर वो आपके कहने पे वो हट गया और आपके लिए वो रास्ता दिया, देन यू मस्ट से थैंक यू। है ना, ये बोलना जरूरी है। अभी मैं सिखाऊंगा थैंक यू का यूज भी। क्लियर बेटे? तो ये सीख लिया आपने। गो, यानी कहीं आपको साइड लेनी है। क्या लेनी है आपको, साइड। किसके लिए, वे, रास्ते के लिए, रास्ते चाहिए आपको। ये साइड जो चाहिए, साइड चाहिए, या फिर जैसे मान लो ये बहुत जगह यूज होता है, वे मींस क्या होता है, रास्ता, रास्ता, रास्ता से गुजरना हो, या साइड चाहिए आपको। आप यहीं पे देख लो ना, उधर सीट है, उधर सीट है, चेयर है खाली, और यहाँ पे बैठा हुआ है। वो यहाँ पे आके कह सकता है एक्सक्यूज मी, तो वो साइड हो जाएगा, उस पे चला जाएगा, बैठ जाएगा। आप बैठ जाओ वहां पे, या ऐसे भी कह सकते हैं एक्सक्यूज मी मे आई सिट हियर, एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड मे आई सिट हियर। आप उससे पूछोगे, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ये बोलेगी यस, सिट डाउन प्लीज। क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा, बोलेगी, जो भी हो। तो मैंने क्या कहा, जैसे मैं ही भगत स्टैंड अप, सॉरी सिट ओवर हियर, मैं इधर से आया, मुझे यहाँ पे बैठना है, उधर जगह खाली है, लेकिन जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ से मैं जा नहीं सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ बैठना है, या उधर किसी को, ये जगह है, मेरे पास स्पेस है यहाँ पे, ठीक है। इसके पास अच्छी मैनर्स यही है, एक इंसान क्या करेगा, सीधे आएगा, चुपचाप यहाँ बैठ जाएगा बिना पूछे, ठीक है। किसी को सिचुएशन नहीं पता है ना, सिचुएशन ये नहीं पता है कि यहाँ पे कोई पहले से बैठा है, ये भी तो हो सकता है ना। अरे पॉसिबिलिटीज है कि नहीं है, क्या पता ये कहीं उठ के कहीं गया हो, हॉस्पिटल में चले गए आप, कहीं किसी के लिए वेट कर रहे हो कहीं पे आप, वहां पे कोई आदमी इंसान बैठा हुआ है, एक जगह पे खाली है, उधर भी बैठा हुआ खाली है, हो सकता है कोई कहीं बैठा हो। बस में जाके बैठो, बस में कहीं जा रहे हो, एक सीट पे कोई बैठा हुआ है, उधर खाली है, एक जगह खाली है और उधर बैठा हुआ है, तो आप क्या कहोगे, एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड कैन आई सिट हियर, या मैं सिट हियर, क्या मैं बैठ सकता हूँ, सिट यू कैन सिट, है ना, या यू मे सिट, है ना, कह सकता है। ओके, अगर वहां बैठ गया और आप वहां बैठ गए तो वहां कह सकते हो थैंक यू, कह सकते हो थैंक यू, कह सकते हो।
ये मैनर्स है। जो बोलते हैं वो अच्छी बात है, वो अपना इंप्रेशन खुद जमाते। कोई भी अगर अच्छा, किसी के अंदर अगर अच्छी आदतें हैं तो किसका इंप्रेशन बनता है, खुद का या दूसरे का? दूसरे का, खुद का ना। हम अगर अच्छे से बात करेंगे तो हमारा ही इंप्रेशन अच्छा बनेगा। अगर हम लोग अच्छे से बात नहीं करेंगे किसी से तो क्या कहेगा, देखो ना इसको मैनर्स नहीं है बात करने का, क्या बोलेंगे, मैनर्स नहीं है बात करने का। तो मैनर्स कौन सिखाएगा, टीचर सिखाते तो उसको सीखो, आप यूज करो उसको। घर में भी कोई आता है, चाहे हिंदी में भी किसी से बात करना है तो आप क्या कहोगे, यहाँ कोई बैठा है क्या, क्या मैं बैठ सकता हूँ, ऐसा बोलते हो ना। बस वही इंग्लिश में भी है ना। अगर वो वैकेंट है, अगर सीट अगर वैकेंट है, वैकेंट मींस क्या होता है, खाली। वैकेंट मींस क्या होता है, खाली। अब वहां आप यूज कर सकते हो। इतने सारे यूजेस हैं आपके। किसके यूज है ये सब, एक्सक्यूज मी का यूज है। किसका यूज है, एक्सक्यूज मी। तो मुझे लगता है ये सब जगहों पे आपको एक्सक्यूज मी बोलना चाहिए। आप बोल सकते हैं, ठीक है, आप बोलेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। पार्टी में खड़े हो 4-5 लोग के साथ, किसी पीछे से किसी ने बुलावा कर दिया, है ना, आप ही की पार्टी है मान लो, किसी ने उधर से बुलावा कर लिया, 4-5 लोग मिलकर प्लेट में लेके खा रहे हो, पीछे से बोल दिया, जैसे बोल दिया अविनाश को वहां पे जाना है, तो वैसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, सीधे बुलाया निकल गए वहां से। नहीं, डोंट डू लाइक दैट, ऐसा मत करो। हिंदी में आप खड़े हो तो क्या कहते हो, 1 मिनट आता हूँ, कहते हो ना, वेट 1 मिनट आता हूँ। 1 मिनट तो ऐसे बीत जाता है, पता नहीं चलता, 1 सेकंड आता हूँ। तो आप क्या यूज करेंगे वहां पे, अगर वहां से 4-5 लोग खड़े हैं, ठीक है, आप खा रहे हो साथ में पार्टी में ही, लेकिन पीछे से आपको किसने आवाज दे दिया, आपके पापा मम्मी किसने आवाज दे दिया, किसी की शादी तो हुई नहीं कि किसी के हस्बैंड या बेटर आप कॉल करेगी, है ना तो किसी ने उसको बुलाया, तो जिस तरह से कॉल आया आप वहां से चले गए एक्सक्यूज मी बोल के, उसी तरह से कोई आपको पुकारता है वहां से आप चले जाओ। ऐसा नहीं कि बुलाया भाग गए वहां से, वो कहेगा कैसा इंसान है, कुछ बोला भी नहीं, सीधे निकल गया। आप वहां पे बोलो, यू मस्ट से, क्या मस्ट से, कि आप कहोगे एक्सक्यूज मी, आता हूं, आई जस्ट कम बैक, मैं तुरंत आया, है ना। तो याद रखेंगे, आप वहां पे एक्सक्यूज मी बोलिए तो उसका मतलब यह हुआ कि माफी भी हो गया, और आपने इंटरप्ट, जो आपस में जो रह रहे हो, किसी ने इंटरप्ट किया ना, डिस्टर्ब किया ना उस समय, तो एक्सक्यूज मी बोल के माफी बोल के वहां से आप निकल जाए। ये सही मैनर्स, ये गुड मैनर्स है। क्लियर है, आपसे आज से करेंगे आप लोग, ट्राई करो। तो आप लोग कहोगे सर इन्वायरमेंट नहीं है, कहां बोलेंगे, किसके साथ बोलेंगे, कौन समझेगा, मैं किसके साथ बोलेंगे, तो मैं कहूंगा खुद के साथ बोलो। यू स्टार्ट फर्स्ट, आप ही स्टार्ट करो, यू मेक एन इन्वायरमेंट, आप ही इन्वायरमेंट बनाओ। किसी और क्यों सोचोगे, कोई और क्यों करेगा भाई, मुझे सीखना है, मैं ही करूंगा ना। तो याद रखना, किसी और के बहाने जो करोगे, ये सब एक्सक्यूजेस है सब। क्या है ये, एक एक्सक्यूज मिस होता है, बहाना भी होता है। क्या होता है एक्सक्यूज मिस, बहाना। याद रखिएगा, एक्सक्यूज देना, क्या देना, एक्सक्यूज देना मतलब होता है बहाना करना। क्या करना होता है, तो याद करना, एक्सक्यूज का एक और मीनिंग होता है बहाना करना। क्या करना, बहाना करना। तो याद रखेंगे, लोगों का क्या एक्सक्यूज होता है, लोगों का नहीं, कुछ लोगों का, सबका मैं नहीं कहूंगा, कुछ लोगों का क्या एक्सक्यूज होता है, एक्सक्यूज देंगे, यार इन्वायरमेंट नहीं है, कोई मेरे से बोलता नहीं है, किससे बात करूं, सब मेरा मजाक बनाता है, बनाने दे। हाँ जी, मैं क्या बोला, लिसन। तो कोई अगर बहाना बनाता है, पूछ दिया कोई है क्या, व्हाई लुकिंग आउटसाइड, हाँ, तो कोई अगर एक्सक्यूज देता है कि सर इन्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश का, कोई मेरे से इंग्लिश में बात नहीं करता है, मेरी प्रैक्टिस कैसे होगी, यू मेक एन इन्वायरमेंट, यू स्टार्ट स्पीकिंग, आप करो स्टार्ट, आप बोलना शुरू करें। आपके साथ जो भी फ्रेंड्स आते हैं उससे बात ही मत करो हिंदी में, अपने आप कुछ ना कुछ बोलेगा जरूर वो, राइट। तो क्या सीखा आपने, अरे आपको सीखना है तो आप ही ट्राई करोगे ना, कि मैं ट्राई करूंगा, आप ट्राई करोगे ना, तो आप ट्राई करो ना, आप बोलो, स्टार्ट करो। अरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कैसे, एक ही बूंद से भर जाएगा घड़ा, जब तक एक बूंद 2 बूंद कैसे गिरते नहीं जाएंगे घड़ा कैसे भरेगा। तो जैसे मान लो ये घड़ा है, ये घड़ा है या एक ग्लास ही है, इस ग्लास से पानी भरना है, बूंद बूंद से पानी भरेगा, ड्रॉप, है ना, एक एक करके, लेकिन एक स्टार्ट होगा तब ना, तो जब तक स्टार्ट ही नहीं करोगे तो क्या घड़ा भरेगा, नहीं भरेगा। एक बूंद का महत्व समझ रहे हो ना, एक बूंद का महत्व, एक ही बूंद बहुत सारे बूंद हो जाए तो बहुत सारा वो भर सकता है उसको। तो
तो याद रखेंगे आप स्टार्ट करो, किसी का वेट मत करो, डोंट वेट फॉर एनीवन, किसी का वेट मत करो, यू स्टार्ट, बिकॉज आपको बनना है, आपको अच्छा बोलना है ना। अगर इफ यू विश, मैंने हमें एक बात बोला था फर्स्ट क्लास का जब मैं इंट्रो दे रहा था कि अगर आप सोच सकते हो तो आप कर भी सकते हो। इफ यू कैन थिंक यू कैन डू, इफ यू कैन थिंक यू कैन डू। तो आप पहले सोचो, आप सोच सकते हो तो कर भी सकते हो। और याद रहे, ऐसे को सीखिए। हमेशा कहता हूं मैं पढ़ाता नहीं, मैं सिखाता हूं। याद रखेंगे इस चीज को, सीखिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं बेटे, सॉरी, SORRY, सॉरी। एक्चुअल में हम लोग यूज करना चाहिए, हम लोग को सिर्फ सॉरी यूज नहीं करना चाहिए, हम लोग को यूज करना चाहिए आई एम सॉरी। क्या यूज करेंगे? आई सॉरी। लिसन, ये जो सॉरी, 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 ये सॉरी यूज कब करते हैं? आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। अब लिसन 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 लिसन, ये सॉरी का जो यूज करेंगे बेटे, हम लोग कहां पे यूज करेंगे? इफ यू डन मिस्टेक, मिस्टेक या मिस्टेक? मिस्टेक। इफ यू डन मिस्टेक, आप छोटी सी, मैंने क्या बोला, छोटी सी भी गलती कर देते हो, गलती कर देते हो तो वहां पे आप यूज किया करो आई एम सॉरी। कई कई यूज करते हैं लोग ऐसे बॉडी लैंग्वेज के साथ कहते हैं आई एम सॉरी। क्या यूज करते हैं? इसका मतलब जैसे किसी ने गलती कर दिया। जैसे मान लो मैं बगल से गुजर रहा हूँ, इसको मैं ऐसे टच हो गया, इसके हाथ से, मेरे हैंड से इसकी बॉडी को टच कर गया, तो मैं क्या बोलूँ? आई एम सॉरी। क्या यूज करोगे? आई एम सॉरी या सॉरी? क्या यूज करोगे? आई एम सॉरी। कोई शॉर्टली हम लोग बोलते हैं सॉरी। क्या बोलते हैं? बोलना सीखो, सॉरी, आई एम सॉरी। सॉरी नहीं, सॉरी। वेरी गुड। तो याद रखेंगे, आपसे अगर आप मिस्टेक करते हो, छोटी सी मिस्टेक करते हो, बड़ा मिस्टेक है, छोटा मिस्टेक, कहीं मिस्टेक करते हो, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो आई एम सॉरी। या कहीं कहीं कुछ लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो तो कहते हैं आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। इस सॉरी का और भी कहीं कहीं जगह यूज है। इस सॉरी का एक यूज और है, मान लीजिए किसी की डेथ हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, अगर आप सुनते होंगे किसी के, अब कभी कभी क्या होता है, आप मूवीज में देखते होंगे कि कोई आपस में बात कर रहा है, वो एक्ट्रेस हो या हीरो हीरोइन आपस में बात करते, चाहे कोई लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे आप एक चीज ध्यान देंगे, किसी से बातचीत होती रहती है या किसी एक्टर का, या उसी में से मूवीज में से किसी एक्टर का अगर फादर या मदर किसी की डेथ हो जाती है या नहीं रहते हैं वो, है ना, मतलब कि पहले डेथ हो गया रहती है लेकिन मुझे उसे पता नहीं होता है, तो वो बोलेगा कि उसने बात किया तुम्हारे पापा कैसे हैं, तो पापा नहीं है, पापा की डेथ हो गई है, पापा नहीं है, पापा की डेथ हो गई है, मम्मा नहीं, मम्मा की डेथ हो गई, ऐसा कोई बोलता है तो वहां पे तुरंत आपको बोलना चाहिए, वहां पे देखते हो मूवीज में आपको कहता है सॉरी, सॉरी। क्या बोलोगे? आई एम सॉरी। मैंने पूछ दिया, कहने का मतलब, सॉरी का मतलब क्या हुआ, वहां पे ये कहने का मतलब हुआ मुझे दुख हुई सुन के, मुझे सुख हुआ, दुख हुआ सुन के, तो ये डंडे लगाऊंगा सीधे। तो किसी की डेथ की खबर जब आती है तो वहां पे आप सॉरी यूज करते हो। आप देखते होंगे, सुनते होंगे ऐसे, जब ऑपरेशन के लिए पेशेंट अंदर रहता है, ये भी आप मूवीज में देखे होंगे, हर जगह तो नहीं देखते हो, मूवीज में आप देखे होंगे कि ऑपरेशन के लिए गया, वहां से जब डेथ हो जाती है तो डॉक्टर वहां से बाहर निकलता है और कहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं, आई एम सॉरी योर पेशेंट इज नो मोर, आई एम सॉरी योर पेशेंट इज नो मोर। तो वहां पे सॉरी यूज करेंगे, ऐसा मत करना सॉरी योर पेशेंट इज नॉट मोर। ऐसा कोई नहीं कहता है, ठीक है, क्योंकि सॉरी की बात है, दुख की बात है, तो यहाँ पे थोड़ा आपका जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, जो वे ऑफ टॉकिंग होना चाहिए, वे ऑफ सेइंग, कहने का तरीका जो होना चाहिए, वो भी एक तरीका से हो, टोपी मत खींचो, वो भी एक तरीका होना चाहिए। तो क्या सिखाया मैंने, जब भी आप किसी को सॉरी बोलो, आई एम सॉरी, ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे माफी मांग रहे हो, सीरियसली मांग रहे हो माफी उससे, ठीक है। तो डॉक्टर निकलेगा डेथ के टाइम में तो क्या बोलता है, आई एम सॉरी योर पेशेंट इज नो मोर, आपका पेशेंट जो है अब नहीं बचा, मैंने उसको बचा नहीं पाया, अब नहीं है जिंदा। नो मोर का मतलब क्या होता है, वो जिंदा नहीं है ना। तो याद रखेंगे इस चीज को बेटे। तो सॉरी का यूज करेंगे, आई एम सॉरी, जो आप मिस्टेक करते हो, सबसे पहले कहीं भी आप कोई मिस्टेक कर लेते हो
मिस्टेक करते हो उस टाइम में यूज करो। किसी के डेथ का न्यूज आता है तो वहां पे यूज कर बोल दोगे आप सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है, तो इस जगह पे आप सॉरी का यूज किया करो। क्या यूज किया करो? सॉरी का यूज किया करो। लेकिन याद रखना, जब सॉरी का बेटे रिस्पॉन्ड करते हो, क्या करते हो इसका? आपको कोई सॉरी कहता है, सॉरी, आपको क्या कहता है? सॉरी। कहां कहां सॉरी यूज किया? किसी का बॉडी से टच कर गया हाथ, या आपके कारण किसी का सामान गिर गया, वहां पे आप यूज कर सकते हो सॉरी। आपके कारण किसी को परेशानी हो गई, वहां आप यूज करते हैं सॉरी। आपने किसी का फोन लिया, फोन आपके हाथ से गिर गया, फूट गया, तो आई एम सॉरी। अब वहां पे यूज क्या करोगे? सॉरी। मतलब आपसे किसी भी तरह का अगर मिस्टेक होता है, आपसे किसी भी तरह का मिस्टेक हो, छोटा या बड़ा किसी तरह का मिस्टेक होता है, आप वहां पे आई एम सॉरी जरूर यूज किया करो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी। क्लियर बेटे? बोला करे। तो आई एम सॉरी का जब रिस्पॉन्ड होगा तो इसका आप, जैसे आपको कोई कहता है, जैसे आपका सामान किसी ने गिरा दिया और आपको कहता है आई एम सॉरी भगत, ये कहेगा इट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं। इसका मतलब ठीक है कोई बात नहीं है, इट्स, वो तो बाद की बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कभी आपसे कोई मिस्टेक होता है और आप रिस्पॉन्ड करते हो, तो इट्स ओके बोल दो। क्या बोल दो? इट्स ओके। इट्स ओके का मतलब ये हुआ ठीक है। अब वो क्या कर सकते हो, अब गलती तो हो ही गई, तो अब वो क्या कह सकते हो? एक सॉरी जो वर्ड है ना, सॉरी, इस सॉरी वर्ड से क्या होता है, कभी कभी झगड़े बढ़ जाते हैं, बस ये ना बोलने के कारण। लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं, ईगो बन जाता है लोगों का, ये ईगो। हाँ, कल मैं ये भी नहीं सिखाया था आपको, एक वर्ड भूल गया था बताना, ईगो। ई से स्टार्ट है ना, इसको तो एगो प्रोनाउंस करना चाहिए था, नहीं, इसको ही प्रोनाउंस करते हैं इवनिंग की तरह, ईगो। तो कुछ लोग इसको ईगो पर ले लेते हैं, ईगो बन जाता है लोगों का कि उसने मुझे सॉरी नहीं बोला। क्या बोला? नहीं बोला, सॉरी नहीं बोला। तो कभी कभी ये झगड़ा भी करवा देता है, नहीं बोलने पे नहीं बोलने पे, है ना, हो जाता है कभी कभी। तो आप याद रखेंगे, किसी की आप छोटी सी मिस्टेक कर देते हो तो आप वहां पे सॉरी जरूर यूज किया करो। क्या यूज किया करो? सॉरी जरूर यूज किया करो। यू मस्ट से सॉरी। याद रहेंगे बेटे? मेरे साथ प्रोनाउंस करना। इधर देखिए, एक्सक्यूज मी, एस कह रही हो, एक्स, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी, ठीक है। और बहुत बड़ी गलती कर दी तो क्या? आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी नहीं, वेरी। तो आप बेटे इसको, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसको जल्दी से लिख लो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा थैंक यू का यूज। किसका यूज सिखाऊंगा? थैंक यू का यूज करो। राइट इट फास्ट, राइट डाउन फास्ट। बेटे रिस्पॉन्ड भगत से थोड़ा नीचे करना, इधर सर नीचे करना, हाँ, थोड़ा साइड हो जाना। हाँ, रिस्पॉन्ड नहीं दिख रहा था, इट्स ओके जो है ना, दिख नहीं रहा था वो।